हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनरोबिक कल्चर मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि हमें एनरोबिक कल्चर मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो आपको सिंपली पता होगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकती या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं कर सकती। उन बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट एनरोबिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं कर सकती। तो अगर आपको इन बैक्टीरिया को लैब में ग्रोथ करवाना है, इनका कल्चर मीडिया तैयार करना है, तो आपको कुछ ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन डेवलप करना पड़ेगा कि इनके सराउंडिंग से ऑक्सीजन खत्म हो जाए। और इसी प्रोसेस को हम लोग करने के लिए एक एनरोबिक कल्चर मेथड का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनके एनवायरमेंट से, इनके सराउंडिंग से ऑक्सीजन को हटा सकते हैं, क्या तरीका हम लोग फॉलो करते हैं, उनको हम लोग समझते हैं। तो आप यहाँ पे कुल 5 मेथड का प्रयोग करके यहाँ पे एनरोबिक कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। आप 5 तरीके से यहाँ पर एनरोबिक कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है उसका नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड को। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, इवैक्यूएशन का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, उसको समझते हैं। देखिए, आपको एनरोबिक कल्चर एनवायरनमेंट तैयार करना है, आपको एनरोबिक मीडिया तैयार करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जार लेना है। आपको पता है जार आप लेंगे, एक जार को लेंगे तो उसके अंदर पूरी गैसेस एयर प्रेजेंट होगी, जहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है कि वहां से, उस जार से पूरे एयर को, पूरे हवा को बाहर निकालना है। मतलब सबसे पहले आपको इवैक्यूएशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, इवैक्यूएशन करना है। अब इवैक्यूएशन करने के बाद, एयर को बाहर निकालने के बाद जो वहां पर वैक्यूम क्रिएट होता है उसको आपको रिप्लेस करना है। किससे करेंगे रिप्लेस? तो आपको रिप्लेस करना है कुछ इनर्ट गैसेस से, जैसे कि हाइड्रोजन से। सबसे पहले आप हवा को बाहर निकालेंगे और वहां पे उसके जगह पर इनर्ट गैस को डालेंगे, जो कि आप हाइड्रोजन को प्रयोग में ला सकते हैं। ये सिंपली हुआ प्रिंसिपल किसका, इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड का। ये सिंपल सा प्रिंसिपल हुआ। अगर देखिए क्या करते हैं, ये प्रोसेस को करने के दौरान जब हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं तो कुछ ऑक्सीजन वहां पे बच जाते हैं अंदर। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग लास्ट में समझेंगे कि कौन से कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके पहले हमें समझना यह जरूरी हो जाता है कि जो प्रोसेस है ये इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट का, उसको कैसे करते हैं। यहाँ पर उसको परफॉर्म करने के लिए कुल 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है मैनुअल मेथड, दूसरा होता है ऑटोमेटेड सिस्टम। तो आपके पास कुल 2 मेथड हैं, एक तो मैनुअल मेथड, दूसरा ऑटोमेटेड सिस्टम। तो जो मैनुअल मेथड है उसको हम लोग मैकिन्टॉक्स फील्ड एनरोबिक जार की मदद से करते हैं। किसकी वजह से? ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। मैकिन्टॉक्स एंड फील्ड एनरोबिक जार, क्या नाम है, फिर से बोलिए, मैकिन्टॉक्स फील्ड एनरोबिक जार के मेथड से, जो कि एक मैनुअल मेथड है, उससे हम लोग यहाँ पर इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही पॉपुलर मेथड था पहले के जमाने में, अब इसका यूज थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन समझते हैं दूसरा मेथड, जो कि है ऑटोमेटेड सिस्टम या एनोक्सोमेट के बारे में। यह एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि अपने आप हवा को बाहर को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है और हाइड्रोजन गैस से फिल कर देता है सिलेंडर को। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कैटलिस्ट के बारे में। तो कौन सा कैटलिस्ट प्रयोग में लाते हैं? तो वहां पे आपको लेना क्या है, एल्यूमिनियम को लेना है। एल्यूमिनियम के सैकेट को लेना है जिसके ऊपर पैलेडियम की कोटिंग होनी चाहिए। तो क्या लेना है, एल्यूमिनियम के सैकेट को लेना है जिसपे पैलेडियम की कोटिंग होनी चाहिए। किसके लिए? इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट में कैटलिस्ट के लिए। तो आपको याद करने वाली केवल यहाँ पे 2 ही चीजें हैं। पहला तो मैकिन्टॉक्स फील्ड एनरोबिक जार का नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको हम लोग एनोक्सोमेट भी बोलते हैं, यह याद होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम लेना है जिसके ऊपर पैलेडियम की कोटिंग हो, यह याद होना चाहिए। यह सिंपल सा इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड हुआ। ये डायग्राम्स में आप समझ सकते हैं। जो ये डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह क्या है, यही है हमारा मैकिन्टॉक्स मेथड। दूसरा वाला डायग्राम्स ये है एनोक्सोमेट, जो कि एक ऑटोमेटिक मेथड है। यहाँ पे देखिए आप थोड़े से कल्चर मीडिया को देख सकते हैं जो कि बीकर के अंदर रखे हुए हैं। तो यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए गैस को लेता है और यहाँ पे हाइड्रोजन को भर देता है। ये सिंपल सा मेथड हुआ। उसके बाद हम लोग समझते हैं
दूसरा तरीका जहां पे हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन को हटाने के लिए, यहाँ पे हम लोग केमिकल को डालेंगे जो कि दूसरे गैसेस को प्रोड्यूस करेंगी, जो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी, हटा देगी। तो यहाँ पे आप दो तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। पहला होता है गैस पैक सिस्टम, दूसरा होता है जेन बैग सिस्टम। तो पहला गैस पैक सिस्टम के बारे में समझते हैं, इसके मैकेनिज्म को, इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। हमें पता है यह केमिकल मेथड है, यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन के हेल्प से ऑक्सीजन को हटाना है। हियर ऑक्सीजन इज रिमूव बाय द केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं उनका नाम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। तो सबसे पहला नाम जो आपको याद होना चाहिए वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो दूसरा नाम है उसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। पहला नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों जब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिससे कि यहाँ पे एनरोबिक कंडीशन डेवलप हो पाता है। तो क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट आपको याद होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो हमारा पहला था वो था मैकिन्टॉक्स, आपको याद होना चाहिए था मैकिन्टॉक्स फील्ड जार के बारे में। फिर एनोक्सोमेंट के बारे में याद होना चाहिए था। फिर आपको एल्युमिनियम के ऊपर पैलेडियम की कोटिंग याद होनी चाहिए थी। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको याद होना चाहिए, और उसमें हम लोग वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का और सोडियम बोरोहाइड्राइड का, जहां पे प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी आपको कैटलिस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। कैटलिस्ट दोनों के सेम है, एनोक्सोमेट के भी सेम है और यहाँ पे गैस पैक सिस्टम के भी सेम है। इसके डायग्राम्स को आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कि यहाँ पे दो बैग रखी हुई है। एक है जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रेजेंट है। अभी समझते हैं कि देखिए यहाँ पे सपोज दैट एनरोबिक कंडीशन डेवलप हो गया, आपका एनरोबिक कंडीशन डेवलप हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए जो हमारा पहला मेथड था इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड, तो वहां पे हम लोग खुद देख रहे थे, हम लोग गैस को बाहर निकाल रहे थे और इनर्ट गैस को डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना, आपको पता करना पड़ेगा कि हमारा जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसके थ्रू एनरोबिक कंडीशन डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दो तरीके को। पहला होता है केमिकल इंडिकेटर, दूसरा होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। जो पहला होता है केमिकल इंडिकेटर उसके बारे में समझते हैं, फिर समझेंगे बायोलॉजिकल इंडिकेटर को। तो आपको सिंपली एक केमिकल लेना है, इसका नाम है मिथिलीन ब्लू। तो आपको मिथिलीन ब्लू लेना है, आप नाम से समझ रहे हैं कि ब्लू है। तो यह ब्लू कलर रहता कब है, जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तभी इसका कलर ब्लू होता है। अगर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हटा दिया जाए यह कलरलेस हो जाता है। तो सिंपली आप समझ गए, जब पहले हम लोग पुट करेंगे उसको वहां पे मिथिलीन ब्लू को तो वह ब्लू कलर का दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन डेवलप होगी, एनरोबिक कंडीशन डेवलप होगी तो वह मिथिलीन ब्लू कलरलेस हो जाएगा। यह हुआ हमारा केमिकल इंडिकेटर के बारे में। अब समझते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर के बारे में। यह सिंपल सा है कि देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रोथ नहीं कर सकती, मतलब अगर उन्हें ऑक्सीजन ना दिया जाए तब वो मर जाएंगी। उसमें से होता है सूडोमोनास। अगर सूडोमोनास को ऑक्सीजन ना दिया जाए तब वह मर जाएगी। तो अगर आपके जार में पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो सूडोमोनास वहां पे ग्रोथ करती रहेगी। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जिससे कि ये बैक्टीरिया सूडोमोनास लाइक बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इससे पता कर सकते हैं कि सूडोमोनास ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एनरोबिक कंडीशन डेवलप हो चुका है। यह हुआ बायोलॉजिकल इंडिकेटर के बारे में। अब समझते हैं हम लोग जेन बैग मेथड के बारे में, जो कि सिंपली केमिकल मेथड पे ही काम करता है। सिंपल सा, ये भी सेम मैकेनिज्म इसका भी है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है। यह होता क्या है कि इसके अंदर एक जनरेटर सर्किट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। बाकी पूरे एप्लीकेशन गैस बैग सिस्टम से ही सेम है। और यह साइड में छोटा होता है, नाम ही में है बैग, तो ये थोड़ा सा बैग जैसा दिखाई देता है। एक पैकेट होता है या एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जेन बैग सिस्टम कैसा दिखाई देता है। यह बेसिक था। पहला नाम था हमारा क्या, इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड, जिसमें हम मैकिन्टॉक्स मेथड और एनोक्सोमेट के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा था हमारा केमिकल मेथड, जहां पे गैस पैक और जीन बैग के बारे में था। जो तीसरा हमारा है वह एनरोबिक ग्लव बॉक्स या एनरोबिक वर्क स्टेशन के बारे में। इसको समझते हैं। एनरोबिक ग्लव बॉक्स या एनरोबिक वर्क स्टेशन होता क्या है। देखिए सिंपल सा एक चैम्बर जैसा दिखाई देता है। इसमें केवल आप अपने हाथ को अंदर डाल सकते हैं, जहां पे ग्लव जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नाम में इसलिए ग्लव बॉक्स। वहां पे ग्लव जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, आप उसके अपने हाथ को अंदर डाल सकते हैं और बाकी प्रोसेस को कर सकते हैं। कल्चर मीडिया आपके अंदर सिस्टम के अंदर ही रखा रहेगा। आप डायग्राम्स में देखेंगे आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या होता है। तो आप इसमें देखिए, यहां से आप अपने कल्चर
मीडिया को डालेंगे अंदर और यहाँ से अपने आप हाथ को डाल के यहाँ पे जो भी आपको करना है आप अरेंज इसको ठीक से कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा ये बड़ा मेथड होता है और इसलिए थोड़ा सा महंगा भी होता है बाकियों के कंपेयर में। यह जनरली रूटीनली अवेलेबल नहीं होता है हॉस्पिटल में, यह बड़े बड़े टर्सरी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल रहता है। ये कौन सा मेथड हुआ? एनरोबिक ग्लव बॉक्स या एनरोबिक वर्क स्टेशन हुआ। यहाँ पे यह इजी प्रोसेसिंग होता है, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे यही है कि एक आपको नाम से याद होना चाहिए ग्लव बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे ग्लव आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इससे आपको यह याद हो जाएगा आसानी से। फिर आप समझ सकते हैं दिस सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इजी प्रोसेसिंग, इंक्यूबेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन विदाउट एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन। डेफिनेटली हमें एनरोबिक कंडीशन डेवलप करनी है, ऑक्सीजन का होना नहीं चाहिए। तो समझते हैं तीसरा मेथड, लास्ट मेथड, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आपको पता है वह एजेंट जो दूसरे से ऑक्सीजन ले ले और दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन इन द कल्चर मीडिया कैन बी रिड्यूस्ड बाय द वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट सच एज द, एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमने बताया था आपको एनरोबिक कल्चर मीडिया में यहाँ पे थायोग्लाइकोलाइड हम लोग यूज करते थे, वहां पे हम लोग रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ को यूज करते थे। ये सब क्या है? इनके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है जो ऑक्सीजन को ले लेती है और बिना यहाँ पे कोई एनरोबिक कल्चर मेथड के बिना कोई एनरोबिक कल्चर मेथड के ही यहाँ पे एनरोबिक कंडीशन डेवलप होता है, क्योंकि ये स्वयं खुद में ही एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को ले लेंगी। सिंपली आपको यहाँ पे याद क्या करना है, एग्जांपल्स याद करने हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स? पहला ग्लूकोज याद कीजिए, दूसरा थायोग्लाइकोलाइड याद कीजिए, तीसरा कुक्ड मीट पीसेस जो कि प्रेजेंट होता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ के अंदर। सिंपली आपको इतना ही याद करना है, क्योंकि मिलता कहां से है? बीफ के हार्ट से मिलता है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यह हुआ। अब लास्ट में एक हमारा आता है प्री रिड्यूस्ड एनरोबिकली स्टेरलाइज। इसके नाम में सब कुछ है, प्री रिड्यूस्ड एनरोबिकली स्टेरलाइज मीडिया। इसमें होता क्या है कि ऐसा पैकिंग ही किया जाए जिससे कि पूरा मीडिया जो है एनरोबिक ही हो, अच्छे से सील करना पड़ता है, इससे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो पाए। सिंपल सा मेथड है, बस आपको नाम ही याद करना है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो बोलते हैं दिस मीडिया आर प्रिपेयर्ड इंटायरली अंडर द ऑक्सीजन फ्री कंडीशन फ्रॉम इनिशियल स्टेरलाइजेशन टू पैकिंग इन द सील्ड फॉइल पैकेट। तो आई होप आपको पूरा जो एनरोबिक मीडिया था वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे एक एक अगले टॉपिक को। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ समझ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो इसके नोट्स हैं वो भी वहां पे आपको अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।